खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेंगे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव की। बीजेपी से चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, कहा जा रहा है। बीजेपी का सामान्य या फिर आदिवासी चेहरे पर दांव लगाना संभव माना जा रहा है। इधर प्रदेश इकाई से एक हफ्ते में जो पैनल की लिस्ट है वो मांगी जाएगी। नया नाम भी बीजेपी आगे कर सकती है। केंद्रीय संगठन अंतिम फैसला लेगा, लेकिन उसके पहले प्रदेश से एक लिस्ट जाएगी जिसमें कई लोगों के नाम शामिल होंगे। 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जिन 3 सीटों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, उनमें आपको बता दें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं। इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए जून में मतदान किया जाना है। तारीखें सामने आ चुकी हैं, 18 जून को मतदान होना है और ऐसे में विधानसभा में बीजेपी की 2 सीटों पर मजबूती, एक पर कांग्रेस की। और कौन कौन से नाम चर्चा में है वो भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी से जो नाम चर्चा में आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा इसमें शामिल है, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया शामिल है, सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं और जॉर्ज कुरियन इसमें शामिल है। तो ये वो 4 नाम जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है। तो देखिए, तीसरी सीट के लिए किन नामों पर चर्चा है वो भी आपको बता दें। दरअसल तीसरी सीट जिसको लेकर के नाम बताए जा रहे हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इनका नाम चर्चा में है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम भी तीसरी सीट के लिए चर्चा में चल रहा है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में 2 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और एक सीट को बचाने के लिए कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में अहम सवाल ये भी है कि किस पर बीजेपी दांव लगाएगी, किसे कांग्रेस से आगे करेगी, क्या अपडेट्स? देखिए, जिन नामों का आप चर्चा कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चौंकाती है। कई बार जिन नामों की चर्चा होती है उनसे अलग कोई दूसरे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन स्थितियों को समझना पड़ेगा। दरअसल 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना ही है। सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन दोनों उस सीट पर थे, तो वो सीट खाली हुई है। लेकिन मौका किसको मिलेगा? तो मौका एक ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट है जो बीच में खाली हुई थी, बाद में उसको जॉर्ज कुरियन को मौका मिला था। तो हम देखें तो 2 सीट तो बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन तीसरी का गणित हम देखें, क्योंकि 58 वोट का खेल है पूरा और कांग्रेस के पास वो है, पर वहां से 1, 2, 4 से 5 वोट इधर उधर होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें खेल कर देगी। यदि खेला होता है तो फिर नाम कौन से होंगे? उसमें कैलाश विजयवर्गीय के नाम की चर्चा है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ रुख करना चाहते हैं। सुरेश पचौरी लंबे समय से इस इंतजार में है कि कहीं उनको कुछ मौका मिले, तो उनके नामों की चर्चा भी। और बीजेपी ये चाहेगी भी कि इस बार सामान्य से किसी को मौका दे दिया जाए मध्य प्रदेश से। जनजाति से सुमेर सिंह सोलंकी ऑलरेडी उनकी ही सीट खाली हो रही है, तो उनकी संभावना भी। लेकिन 2 नाम ऐसे हैं, अरविंद भदौरिया और नरोत्तम मिश्रा। इन नामों की चर्चा कई दिनों से, लंबे समय से चल रही है। अभी हाल ही में एक बैठक भी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें परफॉर्मेंस देखा गया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी जिम्मेदार नेता मौजूद थे, तो उनमें भी कुछ नामों की चर्चा हुई है। तो अब तैयारियां शुरू हो गई। 18 जून को मतदान होना है, उससे पहले नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस भी इस बार पूरी कोशिश कर रही कमलनाथ जैसे व्यक्ति को सामने ले आए, ताकि जो इधर उधर वोट बंटने की तैयारियां हैं वो न बंट पाए। तो इसलिए कमलनाथ के नाम की चर्चा अरुण यादव है। जीतू पटवारी खुद भी इस प्रयास में है कि क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। मीनाक्षी नटराजन का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है, वो दिल्ली में अपनी पैठ रखती है। तो इन सब नामों की चर्चा अब दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की जैसे यदि सूचना जारी हुई है, चुनावी समीकरण, चुनावी गणित बिठाने में दोनों पार्टियां लग गई। बिल्कुल मनोज जी, 18 जून को इन सीटों पर होना है अब चुनाव। अब देखना होगा कि क्या स्थिति सामने आती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।